जैसे कि महाराज जी अभी आपने बोला, खुद ही बोला आपने कि आप सभी धर्मों को एक साथ लाना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड में पीस की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ संत अभी भी ऐसे हैं जो इतनी बड़ी बड़ी स्टेजेस से इतने बड़े बड़े मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, कास्टिज़्म की बात करते हैं। तो आपका उनके लिए क्या ओपिनियन है? मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, और ना कभी हमारी सनातन संस्कृति ऐसी रही, कोई अध्याय इतिहास में नहीं है। सनातनी और सनातन धर्म वही है जो इन सब चीज़ों से ऊपर है। कभी भी सनातन संस्कृति में बहुत सारी संप्रदाय आए, कुछ ऐसा काल आया जिन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ये कास्टिज्म को आगे बढ़ाया। पहले ना मूर्ति पूजा थी हिंदुइज्म में, ना कास्ट सिस्टम था। ये मनुस्मृति जब आई उसने ये आग लगाई, और ये ऐसी लगाई कि मैंने कहा कि जो दलित नहीं, मैं दलित की बात नहीं कर रहा, दलित कोई है ही नहीं, संसार में ही नहीं है। वो जो दबा हुआ तबका था, जो गरीब था, असहाय था, उसको दबाने की कोशिश हुई। तो उसके बाद जो है कास्टिज्म बढ़ती गई, वो ऐसे हो गई कि बंधुआ मजदूर। ये ईश्वर ने नहीं बनाया है, ये कोई धर्म उसकी इजाज़त नहीं देता। तो मैं इसके खिलाफ बोलता हूँ। मैं जो धर्मगुरु होते हैं, जो सो कॉल्ड हिंदू धर्मगुरु, मेरा मतभेद रहता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताने की कोशिश की थी, आप मेरी डिवोटी हैं या आप मेरी विचारधारा से प्रभावित हैं, तो आप नीचे क्यों बैठेंगी? क्यों? कारण बताएं। आप मेरे बराबर क्यों नहीं बैठेंगी? ईश्वर ने हमें बराबरी का अधिकार दिया है। हमें कोई गाय भैंस या कोई और जानवर नहीं बनाया है। मनुष्य एक ही जाति ईश्वर ने बनाई है, तो सारे संसार में एक है। कोई नीग्रो भी होगा, दूसरा भी होगा, काला गोरा होगा, वो है इंसान। इंसान जो है वो कभी भी ईश्वर के विधान को नहीं बदल सकता। तो इसलिए मैं तो कास्टिज्म में बिलीव नहीं करता, और जो इस तरह की बातें नफ़रत की करते हैं तो वो तो पापी हैं, वो धार्मिक है ही नहीं। मैं उनको धर्मगुरु कहना ही नहीं चाहता। वो तो एक शॉप है, उनकी शॉप, एक व्यवसाय है उनका। ब्राह्मणवाद एक है। मैं ब्राह्मण से दुर्भावना नहीं रखता, मैं खुद उस परिवार में पैदा हुआ हूँ, मगर वो मेरे हाथ में थोड़ी था कि मुझे कहाँ पैदा होना। मेरे हाथ में नहीं, वो सतगुरु के हाथ में है। तो ये जो एक नफ़रत की बात है, इसलिए हमारा जो सर्वधर्म संसद का एजेंडा है, वो सबसे पहली बात ही है, नो कास्टिज्म। भारत कास्ट के बिना रहेगा, मानवता और सनातन संस्कृति उसकी इजाज़त नहीं देती। तो ये जो मनगढ़ंत चीज़ें आई समाज में, ये जो ताकतवर लोग थे, जो गरीब थे, उनको दबाने का काम किया। कास्टिज्म है ही नहीं। आप ही देखिए जो ग्रंथ लिखे गए, अगर कास्टिज्म होती तो वेद व्यास ने वेद लिखे, तो ब्राह्मण नहीं है, वो तो ब्राह्मण घर में पैदा नहीं हुए हैं। वाल्मीकि जी ने लिखी, तो वाल्मीकि जी की रामायण दूसरा तो नहीं लिख पाया कोई, तो क्या वो ब्राह्मण है, अपर कास्ट के हैं? नहीं है। इसी तरह से ज़्यादातर संत जो लेखक हुए हैं वो नॉन ब्राह्मण्स हैं, अपर कास्ट के नहीं हैं। जिन्हें लोअर कास्ट कह रहे हैं, रचना उनकी रची हुई है। तो ये दोनों चीज़ कंट्राडिक्ट होती हैं। अगर ऐसा होता तो फिर कास्टिज्म पैदा जो किया तो मनुष्य ने किया, ईश्वर ने नहीं किया। ज्ञान की बात होती थी, ज्ञानी है, ये भाई दूध दिया है, सपोज कह दिया, तो अपमानजनक वातावरण नहीं था। ये तो हमने भी देखा है। हम तो पले ही, मैंने बताया, पले बड़े ही हुए, अगर कहा जाए तो जाटर समाज में। तो हमारे यहाँ तो कभी छुआ भी नहीं नफ़रत की बात, क्या ये छोटे हैं बड़े। पिताजी इतना विरोध करते थे। पहले क्या होता था, हमारे बड़े बुजुर्ग, और मैं ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ हूँ, तो वो कहते हैं ना, नीचे की तरफ जो तकिए की तरफ होती है चारपाई में, उसमें तो मैं बैठूंगा, छोटा हूँ, भले बड़ा हूँ, मगर ब्राह्मण में जन्म लिया है।
और जो मेरा बुजुर्ग है, जिसको मैं दादाजी कहता हूँ, चाचा, मामा, ताया कहता हूँ, वहाँ तो कास्टिज्म नहीं है ना, वहाँ तो संस्कार हैं सब। गांव में, शहर में यही रहा, ये नफरत तो कभी नहीं रही। तो उसको ये कह दिया जाता था, नहीं इधर बैठो। तो हमारे यहाँ तो मेरे पिताजी जान ले लेते थे, वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे। उसका रीज़न था एजुकेशन। जो एजुकेटेड, बाबा साहब ने क्या कहा, एजुकेशन की बात की। और आज वो वातावरण नहीं है जो हमने बचपन में देखा है। क्यों नहीं है? कि बाबा साहब की जो थ्योरी थी, उनका विधान था, आज उसकी वजह से हम सक्षम हैं। बहुत सारे लोग हमारे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बड़ी से बड़ी पोस्ट पे हैं। तो कब से हैं? बाबा साहब के संविधान के बाद ही है ना। रिजर्वेशन क्यों आया? पहले कोई था हमारे यहाँ आईपीएस या जज बन जाए? कोई नहीं। ये तो हमारे सामने की बातें हैं। जब ये पावर आई कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ये इजाज़त नहीं दी। अब भी जो हो रहा है धीरे धीरे, ये नहीं कि समाप्त नहीं हो रहा है, समाप्ति की ओर है। क्योंकि यंगर जनरेशन जो है, ऋतक की उम्र के जो बच्चे हैं या इससे छोटे हैं, वो इन चीज़ों को नहीं मानेंगे। इनके पिताजी भी कहें या अपर कास्ट का पिताजी भी कहे तो ये दोस्ती थोड़ी छोड़ देंगे। दोस्ती तो है। वो चीज़ें अब कमज़ोर पड़ गई हैं। इसलिए गुरुजी की याद आती है कि गुरुजी के मैसेज को उन्होंने कहाँ जात की बात कही है, छोटे बड़े की नहीं, गरीब की बात कही है, सबके लिए अन्न की बात कही है, ईश्वर से प्रार्थना कही है कि कोई भूखा नहीं रहना चाहिए इस संसार में। तो ये धीरे धीरे आ रहा है, उसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, विवेकानंद दुनिया की पार्लियामेंट में गए, आज हम भी एक पार्लियामेंट में गए, उसी पार्लियामेंट में गए, वो 130 साल पहले गए, मगर विचारधारा तो वही लेके गए। उन्होंने कोई धर्म की बात नहीं की है। उन्होंने भारत के हिंदुज़म की, इसकी कोई बात विवेकानंद की आपको नहीं मिलेगी। उन्होंने गरीबी, अमीरी और छुआछात और बड़े छोटे पर ही बोला, तो दुनिया ने उन्होंने सरमाथे पे उठा लिया। आज हमारे जैसे आदमी जा रहे हैं ना, पहले कहाँ जा सकते थे? विवेकानंद जैसे आदमी पहले हुए जो भारत के संत दुनिया ने रिकग्नाइज किया, तो प्रयास किया उन्होंने। तो हम लोग प्रयास नहीं करते, हम क्यों बर्दाश्त करते हैं? आज शहरों में देखिए तो अब ये जातिवाद नहीं है, सच पूछो तो नहीं है कि ये इस जाति का है, इसके साथ बैठना नहीं, खाना पीना नहीं, बिल्कुल समाज में ये नहीं है। और मगर जो हम नीचे लेवल पे के हैं, गाँव में हैं, तो अभी भी है, आप उसको नहीं निकाल सकते। वो खेल है एजुकेशन का। जब एजुकेशन हो जाएगी तो बराबरी तो अपने आप हो जाएगी, कास्टिज्म रहेगा कहाँ? आज 50% हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, तो बिरादरी तो नहीं रोक पा रही। एक इंसिडेंस मैं आपको बताता हूँ, हम अपने आप में भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। कमज़ोर कहाँ है? मैं जब छोटा था, 2 कम्युनिटी रहती थी हमारी करोल बाग में, एक रैगर समाज और एक जाटव समाज, और बीच में एक सड़क थी, ये रैगरपुरा, ये देवनगर। तो क्या होता था, संपन्न हुए लोग देखते देखते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने, एमएलए भी बने, तो बच्चे तो बहुत पढ़ गए, डॉक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया। तो मैंने उनसे कहा कि आप रिश्ते क्यों नहीं करते हो? कहते रिश्ते नहीं करेंगे। क्यों? आप भी जाटव हो, वो भी जाटव हैं, फ़र्क तो इतना है ना कि आप राजस्थान के हैं, ये उत्तर प्रदेश वगैरह से हैं, तो आप अपनी कास्ट में भी अपनी शादी नहीं करेंगे। तो इसके लिए तो भैया फिर कोई दोषी नहीं है। हम टैलेंट के साथ आगे बढ़ना क्यों नहीं चाहती? अगर अपर क्लास की लड़की आती है और वो आपसे शादी करना चाहती है, तो आपको तो अगली जनरेशन को देखना है ना, करनी चाहिए। नहीं, मैं तो कहूँगा कि करनी चाहिए, तो ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा। हम उसको ढोते कब तक रहेंगे? हम भी तो ढो रहे हैं, नहीं ढोना है। बच्चे बढ़ गए हैं, बच्चे समझने लगे हैं, दुनिया में गए हैं, उनको नहीं रोकना है। ब्राह्मण की लड़की अगर मिल रही है, वो स्वेच्छा से, और उसके माता पिता भी शादी करना चाहते हैं, भले ही वो जाटव समाज का हो, तो वो जाटव समाज ही मना करता है कि नहीं जी हम नहीं करेंगे। ये गलत है, ये हमारी गलतियाँ हैं। मैंने पहले भी कहा कि हमको अगर कास्टिज्म ख़त्म करना है या गुरुजी के मैसेज को दुनिया में ले जाना है, तो हमें इसको सीमित नहीं करना होगा कि जाटवी समाज के लोग आएंगे
या दलित समाज के ही लोग आएंगे तो ये एंड होगा ही नहीं। ये सबके हैं गुरु, जो मानने के लिए आता है। अब किसकी जात पूछते हो आप? हिंदुओं के जो संत हैं, कौन किसकी जात पूछ रहा है? जिसने पहन लिए, जिसके पास पैसे हैं, उसके पास सारे जा रहे हैं। कोई जात पात पूछ रहा कोई? तो हम क्यों नहीं वो कर रहे? ये सवाल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ग्रंथ, इससे बड़ा तो कोई प्रूफ नहीं है। व्यास जी की गद्दी बोलते हैं, उस पर बैठता है संत जो कथा करता है, कथावाचक है। व्यास जी कौन थे? वेद व्यास जी। वो तो दलित समाज से आए। क्या उस जमाने में ये भेद था? लिखने का अधिकार नहीं था? नहीं था। योग्यता थी, योग्यता के आधार पर सारे ग्रंथ लिखे। 70% ग्रंथ जो हिंदुओं के हैं, सो काल जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातनी एक बिल्कुल अलग से, उसका हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। सनातन वो है जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, तो उस नाते से तो हर आदमी सनातनी। धर्म कर वगैरह तो बाद में आए। तो ये जो भेद है, उस पर हम लोगों को भी विचार करना पड़ेगा कि नहीं, बच्चा पढ़ गया है। अगर लड़की पढ़ी लिखी मिल रही है आज जाटव समाज में, रविदासिया समाज में, और लड़का जो है वो कमज़ोर है अभी भी हमारे यहाँ, तो लड़की अगर शादी करना चाहती है अपर क्लास में, तो विरोध क्यों करते हो भाई? वो तो हर्ष आपको स्वीकार कर रहे हैं। तो फिर अगली जनरेशन आएगी तो ये तो जात नहीं रहेगी। ये जो बातें सोचने की हैं, विचारने की हैं। एक और इंसिडेंस है, फॉरेस्ट ऑफिसर बन गया लड़का, जाटव समाज से, मगर संपन्न है, बहुत पैसे वाली पार्टी है, और उनको लड़की अदर कास्ट की मिल रही थी बहुत ज़्यादा, मगर वो नहीं कर रहे थे। तो मैंने उनको समझाया, यार तुम अभी भी इन बातों को सोचते हो, क्यों सोचते हो? अब जो बुद्धिस्ट बन रहे हैं उसमें जो समाज के लोग हैं, वो हमारे समाज के लोग तो हैं। बुद्धिज़्म और कौन स्वीकार कर रहा है? अब हमारे डीआईजी साहब हैं यहाँ, वो बुद्धिस्ट हैं, वो आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं, डीआईजी हैं तिब्बत पुलिस में। तो वो अध्ययन करते हैं, वो कहते हैं हम खलो नमो बुद्धाय, जो 4 लाइन जो है बुद्ध की पढ़ने से नहीं बुद्धिस्ट हो जाओगे। तो उसके बाद जो है बाकी चीज़ें आप सारे जो दलित समाज के उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। तो इसका मतलब आप वो बिरादरी को, वो कमियों को खुद ही नहीं छोड़ना चाहते। तो मैं कह देता हूँ, कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं। मैंने कहा 1111 से करीब जो है वो बनते आए, उनका अरेंजमेंट किया, उन्होंने रखा, वो बहुत बड़ी ज़मीन उन्होंने एक बुद्धिस्ट सर्किट बना रहे हैं वो। तो मुझे मानते हैं, मैं जाता हूँ, कोई भेदभाव नहीं रखते, बड़ा होने के नाते मेरे से सलाह लेते हैं, मशवरा लेते हैं, इज़्ज़त देते हैं। तो वही हुआ कि माइक से बोल दिया किसी एक ने कि ये जो हिंदुओं के ग्रंथ हैं जला जुलू दो। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो एक ने समझ लिया कि गुरुजी भी हैं, तो गुरुजी तो नहीं मानते हैं, मगर उनको ये तो पता है कि मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे ख्यालात क्या हैं, मैं किस पंथ को मान रहा हूँ, उसको देखो ना। मेरा पंथ क्या है? रविदास है। बाकी ये जितने हैं, मैं किसी की पूजा नहीं करता, किसी का दिल नहीं तोड़ा। तू बनाना चाहता है बना, मगर मैंने इसमें ये भी रखा था, इस्लाम का भी मैंने इसमें, इस तरफ जगह है क्रिश्चियन का, वो भी लगा हुआ था। तो मेरी जान यहाँ बड़ी सुकने पा देता। और उसमें फिर उन्होंने ही कहा, और ईसाइयों ने कहा, गुरुजी ज़्यादा कटुता हो जाएगी, हम आपको जानते हैं, आप ये सब नहीं मानते, नहीं करते, मगर इनको हटा देने से अगर शांति आती है तो जैनियों को तो है ना, बुद्ध तो है ना, इस पर तो किसी को एतराज़ नहीं। वो दूसरा जो जिसको बोलते हैं साईं बाबा तो है ना, अब वो हिंदू समाज का तो नहीं है। तो आपने लगा रखे हैं, जिसकी श्रद्धा है उसको मान ले, मान ईश्वर को। वो सतगुरु नाम भी दिया हुआ गुरु जी का है, सतनाम श्री वाहे गुरु, ये शब्द दिए हुए गुरु रविदास जी महाराज के हैं। सिक्खी ने इतना प्रचार नहीं किया जितना सिक्खी ने
गुरुजी की वाणियों को लिया है। ये सारे शब्द गुरुजी के कहे हुए हैं। तो अगर हम ये प्रयास करें तो हम लोगों को समझाने के लिए कामयाब हो जाएंगे। ये जो मिशन अब आपने शुरू किया है, मैं तो कहता हूँ अगर 10 साल पहले ये शुरू हो जाता, हमारे दुनिया में बहुत लोग हैं हमारे समाज के या गुरुजी को मानने वाले, और ये खाली मैं आपको दिख रहा हूँ मैं ही गुरुजी को मानने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। अपर क्लास में भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो गुरुजी को मानते हैं, खाली मैं नहीं हूँ। और संत महात्मा भी हैं उनमें। और अब तो संघ ने एक एजेंडा बना दिया है कि हर जगह हर प्रोग्राम में गुरुजी की जय बुलानी है। तो क्यों महसूस किया उन्होंने? इसलिए महसूस किया, मेरे मंच पे आते हैं तो वो क्या बोलेंगे, संत शिरोमणि रविदास महाराज की जय, रामलीला के मंच पर। फिर वो आते हैं अपने दलित समाज के एक दो कबीरदास जी की जय बुलाते। अब ये एजेंडा उन्होंने बनाया है क्योंकि वो समझ चुके हैं कि कास्टिज्म से हमें बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान किसको है? हमारे देश को। तो कास्टिज्म को ज्ञान के रूप में देखिएगा। हाँ, ये मत करिए कि इस समाज का बच्चा है उस समाज का नहीं, आप उसकी क्वालिफिकेशन देखिए। आज हर बच्चा अपने बराबर के साथ शादी करना चाहता है, डॉक्टर नहीं बनाने से शादी करना चाहता है। आप कितना भी मना कर लेना, अगर आपका बच्चा डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर नहीं, वो किसी भी कास्ट की होगी, उनको एतराज़ नहीं है, उनको आगे बढ़ना है। तो अगर वो संकीर्णता पे रहेंगे तो इसलिए हमको नहीं। कौन आता है रविदास जी को मानने के लिए? भाई स्वागत है, वाणियों से लाभ होता है, कोई सिख बन जाता है। रविदासी भी तो पहले सिख ही बने ना पंजाब में, मगर सिखों ने क्या किया हमारे साथ? यही तो किया ना कि नीचे के काम थे, फिर हमें वही देना शुरू किया। मतभेद वहाँ से शुरू हुआ। अपर कास्ट जो थी, मगर गुरु ने तो इसलिए कहा था कि सब आओ, कोई कास्टिज्म नहीं। गुरु ने ये किया, मगर हमने बाद में क्या, जो अपर कास्ट थी, जो हिंदुओं से बने थे वो सिख, उन्होंने ये काम शुरू किया। तो आप लोगों को बुरा लगा कि आप अपने गुरु की अब लगाने लगे हो फोटो। पहले तो फोटो नहीं लगाना बंद था, फोटो लगाने लगे गुरुद्वारों में। और उसके बाद जब आपने कहा कि भाई हमारे गुरुजी को भी लगाइए, इतनी वाणी भरी पड़ी है, तो वो भी गुरु हैं, वो भी उनकी वाणियाँ भी हैं, कबीर भी की भी लगा दो भाई। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि गुरुजी की ही लगाओ, कबीरदास की भी लगा दो। ये तो नहीं माने, तो हमें क्या करना पड़ा? हमें अलग गुरुद्वारे बनाने पड़े, अपनी ताकत को दिखाना पड़ा। अगर नहीं दिखाते, आज रविदासिया समाज एजुकेटेड समाज है, पहले वाली बात नहीं है। आज कोई खाल का काम नहीं कर रहा है, आज कोई चमड़े का काम नहीं कर रहा है तो जैन समाज कर रहा है। जितनी गाय कटती हैं ये जैनी उनके मालिक हैं, हिंदू उनके मालिक हैं। इतनी बीफ जो है से एक्सपोर्ट हो रही है भारत से, करने वाले कौन हैं? मुसलमान तो बेचारे गरीब है, वो तो मारने के लिए आपके लिए काम आ जाएगा, काटने के लिए आ जाएगा। पीछे कौन है? वो तो सारे अपर क्लास में, लोअर क्लास का तो कोई है ही नहीं। किसी छोटी जाति का बता दो ये काम कर रहा हो, नहीं है। तो जाति तो अपने आप खत्म हो जाएगी। ये बदल रहा है, देश बदल रहा है। मगर फिर वही कहता हूँ, गुरु के बिना गति नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा इस देश की बपोती रहा है। दुनिया ने हमारी संस्कृति को माना है, हमने संस्कृति को नहीं माना। हम अडिग रहे, इसलिए हमारे ऋषि मुनि सब जो प्रभाव से थे, वाल्मीकि समाज तो देखिए अति दलित, और जो डाकू थे वो अगर वृत्ति बदल देते हैं, वो कहते हैं कि जाके पूछ अपनी बीवी बच्चों से कि तेरे को जेल होगी, तू चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, तो परिणाम क्या होगा? जेल, फांसी। तो वो लोग तेरे साथ सहयोग करेंगे कि नहीं? जिनके लिए तू कह रहा है कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ, तो जा तू पहले घर पूछ के आ कि वो तेरे साथ जाएंगे जेल। वो चला गया, दिमाग में आई, सिर फिरा तो था ही, वो चला गया। उसने बीवी से ही पहले पूछा कि भाई मैं ये जो चोरी चकारी डकैती करता हूँ, वो काम तो बुरा ही है ना?
तो मैं तो तुम्हारे पालन के लिए करता हूँ। तो उस बीवी ने जवाब दिया, हमारे पालन के लिए थोड़ी करता है तू, वो तो तेरा दायित्व है, तू शादी करके लाया है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम उसमें शेयर क्यों करेंगे? अगर तेरे को जेल होगी तू जाएगा जेल में, हम क्यों जाएंगे? तो उसको याद आया कि जो बाबा बैठे हैं वो सही कह रहे हैं कि क्या तेरे हिस्सेदार होंगे तेरे दुष्कर्म में? तो उसने कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं चोरी चकारी डकैती नहीं करूँगा। कितने बड़े संत हुए आज, जिनकी ये मैंने बताया ना अभी थोड़े दिन पहले पंजाब का किस्सा, कि नाम ही नहीं था। कौशल्या, ये शबरी के राम, खेवट के राम, निषाद राज के राम, ये दलितों को खुश करने के लिए गाए जा रहे थे, ठीक है। मगर वाल्मीकि कहाँ गए, जिन्होंने आज तक रामायण को मरने नहीं दिया? बता दो कौन सा संत है? वाल्मीकि, जिसने सब कुछ अपना जो है छोड़कर राम की वाणी को लिखा। तो इन्होंने, तो हमारी नॉलेज में आया, तो एक डिपार्टमेंट है, मेरी बात मानेगा ही ऐसा कुछ नहीं है, हम लिख के भेज देते हैं अपने पैड पे, कभी कभी हो जाते हैं कभी नहीं होते। मैंने लिखा कि आज मुझे मेरे मन में बहुत तकलीफ़ हुई, मैं ऐसे दलित समाज के प्रोग्राम में गया जिनको आप अति दलित कहते हैं, और मैंने उनकी पूजा पद्धति की, तो रामायण को मानते हैं, अखंड पाठ था उनका, रात और दिन का था, और उसमें अखंड रामायण में तो 108 संत लिखते हैं आज भी वो, तो परंपरा तो वो हिंदू परंपरा ही है, तो आपने उनका नाम ही निशान ख़त्म कर दिया। वो तो विद्वान थे, तो दलित ये आपका पैखाना उठाने वाले कैसे हो गए? किसने बनाया ये आंखें, अपनी आंखों से देखा है कि अति दलित वो आपका पैखाना उठाता था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो जिस बच्चे के हृदय में नफरत पैदा हुई कि कितना गलत काम, मनुष्य के साथ ऐसा कर रहा है, तब मैंने ईसाइयों की तरफ झुक गया। ईसाइयों में नर्स हुआ करती थी, और नर्स जो है मरीज के कपड़े, लैट्रिन, बाथरूम धोना, परिवार का आदमी हमारा जो है ना, पंडितों का हाथ नहीं लगाता था, छोटा काम समझता था, माँ बाप की सेवा भी करने के लिए। तो सारी नर्सें कौन होती थी? क्रिश्चियन, कोई हिंदू लड़की नहीं होती थी, कोई किसी और, क्योंकि नीचा काम समझा जाता था। आज माना जाता है नहीं, 99% अपर क्लास की लड़कियां हैं, नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं है। तो मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप जो कर रहे हैं ये एक इतिहास बनने वाला है। जब परिवर्तन आता है ना, अब मोदी का आ रहा है, मोदी मोदी मोदी, हम लोगों के सामने हुआ, आज ज़ीरो है, कोई उसको कोई पसंद नहीं कर रहा। आज मोदी मोदी नहीं हो रहा है। मुझे कई लोग कहते हैं आप तो इन लोगों के बीच में चले जाते हैं। मैंने बीच में सबके जाता हूँ, मगर हर बात का उनका हिमायती मैं नहीं हूँ। जहाँ गलत है मैं वो गलत कह देता हूँ, वहीं रोक देता हूँ। कास्टिज्म नहीं चलेगा। तो आज मेरे साथ इतने लोग, इतनी बड़ी बड़ी जमायतें मुसलमानों की, ईसाइयों की हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो लोग ये बात नहीं करते, वो जात पात की बात नहीं करते, वो लोगों को नौकरी देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ अपने को अपना कर्म करना है और गुरु शिष्य परंपरा के तहत करना है। हमें पूरी दुनिया में छा जाना है, नगर नगर गली गली में गुरु की अगर वाणी चली गई तो ये संसार बदल जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि छुआछात अपने आप से नहीं जाएगा, उसमें हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो मैंने वो भंतों को ये कहा था कि खाली बुद्धिज़्म लेने से बात नहीं बनेगा, बुद्धिज़्म को स्टडी भी करो। तो आखिर आप उतने दलित परिवार को लेके दलित ही बात कर रहे हो, तो तुम बुद्धिस्ट काहे के हुए? तुमने बुद्धिस्ट लिया तो आपकी कास्ट तो हट गई, तो आप तो सिर्फ कास्ट ही पे हैं। तो इसके लिए तो हिंदू फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तुमने जो बनाए तो खाली रह जाते हैं वहाँ तक। आप उस शब्द को त्यागना नहीं चाहते खुद।
ये मैं कमरे में कह रहा हूँ, बाहर नहीं कह सकता मैं। नहीं भाई, जो बढ़ गया मेरा बच्चा, आगे हो गया है, वो कास्टिज्म नहीं मान रहा, तो उसको ज़बरदस्ती कास्टिज्म तो आप क्यों मनवा रहे हो? आने वाली जनरेशन बदल जाएगी श्वेता। ये संसार में उत्पत्ति होती है, ये अननेचुरल चीज़ है कास्टिज्म, नेचुरल नहीं है। नेचुरल होती तो ईश्वर बनाता ना, ईश्वर ने तो बनाया ही नहीं। अगर मैं गुरुजी का सेवक हूँ या उनको मानता हूँ तो कौन हटा सकता है मेरे को? कोई नहीं हटा सकता। अगर मैं दृढ़ हूँ तो मेरा आपको यही मैसेज है कि ग्लोबल रविदासिया समाज जो आपने आगे लाने की बात कही है, रविदासिया किसी संप्रदाय के नहीं हैं। आप ये कह रहे हैं कि दलित समाज से आए, ये आप ही लोग कह रहे हैं, दुनिया इस बात को नहीं मानती है। वो एक विद्वान संत थे, हाईली एजुकेटेड थे, हाईली गाने वाले, जो बिस्मिल्लाह खां और ये इतने नाम आप लेते हो, गुरुजी के सब नीचे हैं राग में। राग सब देवी देवताओं की देन है। जितने राग हैं देवी देवताओं के नाम से हैं। तो गुरुजी इतने ज्ञानी थे, से बड़े लोग काशी आते थे। तो वे क्या चमार करके आते थे? नहीं, विद्वान युग पुरुष पैदा हुआ, उस युग में एक हस्ती पैदा हुई, उसको मान के आए उनके चरणों में सब। तो उन्होंने तो कहा कि यार मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं तो कोई माला वाला नहीं पहनी, कुछ तिलक लगाया मैं, ठीक है भाई लगा लूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ना लगाऊँ मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ, जितनी मेरी ज़िंदगी अब बची है मैं इसी के लिए जिया हूँ। बचपन से ही जो फतूर दिमाग में है कि गुरु जी की वाणियाँ का प्रचार करें। अब इनके साथ मेरी दोस्ती कैसे हुई है, जो हमारे संत हैं ध्रुव, अपना हितकारी जी महाराज, बहुत दिन हो गए मैं यहाँ आ गया, तो यहाँ समाज का कुछ था ही नहीं, कहीं प्रतिमा नहीं, कोई कुछ नहीं। एक जाटव समाज के हैं, उस बच्चे ने बहुत काम किया इस मंदिर का, प्लम्बरिंग का, तो बड़ी अच्छी दोस्ती होगी मेरी उनकी। तो उसने कहा गुरुजी मेरे यहाँ कीर्तन है, आपने आना है। मैंने कहा ठीक है। ना मैंने पूछा किसका कीर्तन है, कौन आएगा, कुछ नहीं। वो मेरा वफादार एक दोस्त बन गया, उसके घर में उसने बुलाया तो मुझे जाना है, मैं चला गया। मगर मैंने कहा यार मैं सारी रात तेरा है, सारी रात तो मैं बैठ नहीं पाऊँगा, मगर थोड़ी देर बैठ के मैं आ जाऊँगा। तो गाड़ी उसने ही अपनी भेजी, मैं चला गया। लखनऊ यहाँ गांव है जहाँ भगत सिंह वगैरह रहे, वो भी इतिहास मैंने निकाला यहाँ, और वहाँ सिखों की आबादी थी। तो जो क्रांतिकारी रहते थे, जिन्होंने बम लगाया, सुखदेव राजगुरु, उसको मैंने स्मारक बनवाया है। तो मैं उसके यहाँ चला गया, देखा तो एक संत अपना वाणियाँ पाठ कर रहे हैं, तो एकदम से तो वाणियाँ तो आदि जो बोल रहे हैं जानता हूँ, तो मैं बैठा रह गया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि गुरुजी चाय लाएं, तो उनका मकसद था कि अब जाना चाहें तो आपको छोड़ के आए हम। तो मैंने कहा नहीं भाई, सवेरे 4 बज गए और वो बार बार कहते रहे कि जाना था, आपने जाना था। मैंने कुछ भी नहीं बताया और मैं रहा। ख़त्म हो गया प्रोग्राम। वो चाय पीने के लिए हितकारी जी कमरे में ले गए, तो गुरुजी को भी ले गए कि चाय पियो, तो भोर हो गई सब। फिर तो मैंने उनसे कहा संजी मैं आपका परिचय चाहता हूँ, आपने इतनी सुंदर वाणियों का पाठ किया है। तब उसके सामने तो एक मैं ब्राह्मण स्वामी हूँ, मुझे जानते नहीं, पहला इम्प्रेशन क्या होगा, यही आएगा ना। तो मैंने कहा इतनी सुंदर वाणियाँ मैंने बहुत समय के बाद सुनी है। तो मैं उठ नहीं सका, तो मेरे से पूछा, मैंने अपनी थोड़ी बात बताई। कहने पूरी रात आपको क्या अच्छा लगा? मैंने कहा मुझे तो आनंद आ रहा था, वहाँ उनकी मेरी दोस्ती हो गई। अब मैंने कहा कि यहाँ प्रतिमा लगानी है, प्लॉट मिल गया था, तो प्रतिमा की तैयारी की और उनका एक प्रोग्राम रखा। तब प्रतिमा लगी नहीं थी, तैयारी थी। ये प्लेटफॉर्म बुद्ध लग चुके थे, तो इसको प्लेटफॉर्म को स्टेज बनाया और पूरी समाज तो जुड़ा हुआ है, सारा समाज यहाँ गैदरिंग थी। उन्होंने प्रोग्राम किया, पूरी रात यहाँ भी निकल गई।
वो मेरे ऐसे दोस्त बने कि मैंने उनको संसद में लिया। अब वो आपके यहाँ भी शायद होके आए हैं वहाँ वियना भी। पासपोर्ट भी मैंने कह के बनवाया। मैंने कहा आप क्यों नहीं बना रहे हो? महाराज जी क्या करेंगे पासपोर्ट बना के, जगाधरी चले गए, वहाँ प्रोग्राम कराए, वहाँ कराए, बस है काफ़ी है, बुलंदशहर रहते हैं यहाँ। तो मैंने कहा नहीं, बेटा बड़ा समझदार है, मैंने उसकी ड्यूटी लगाई इसके साथ। मैंने कहा इसके फार्म भरवाएगा, देख बेटा कौन है, फार्म भरवा और ये देख। वो प्रोसेस में पासपोर्ट बन के आ गया। वो लेके सीधा मेरे पास ही आया, कहना महाराज जी आपने क्या फांसी लगा दी, मैं ये बन गया जी, ये लो। तो मैंने कहा बन गया, बाहर भी जाओगे? कहना कौन बुलाएगा? मैंने बुलाने वाले बुलाएंगे भाई, ये डॉक्यूमेंट तो बन गया ना। तो बड़े खुश थे। उसके बाद मौका उनको आ गया, तो 5-7 देशों का दौरा करके आए। और जब आए एयरपोर्ट पे, मुझे उन्होंने कहा कि आप तो दुनिया घूम के आ जाते हैं और गाड़ी में बैठते आ जाते हैं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तो संगत बुलाऊँगा वहाँ। एयरपोर्ट संगत आए, मुझे रिसीव करे, गाड़ियाँ चलें, और गुरुजी का प्रकाश है वहाँ इनके बुलंदशहर में, तो गद्दी तक जाएं और सब लोग देखें जुलूस को। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, करो। मैं इसलिए नहीं करता, मैं ज़रूरत महसूस नहीं करता। मगर वो सीधे यहाँ आए, पहले मुझे बताया ही नहीं। यहाँ आए तो कोई इंतज़ाम तो था नहीं, अब काफ़ी गाड़ियाँ थी, और आके चरण स्पर्श करते हैं, मुझे बहुत आदर देते हैं। कहने लगे जो है ना ये सोना चांदी हीरे जवाहरात ये पोटली में है, जो मुझे मिला है वो मैंने आपको समर्पित कर दिया है। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा हितकारी जी क्या करेगा? कहने लगे जो मिला है महाराज, ये आप ना कहते तो मैं पासपोर्ट ना बनाता तो ये ना होता। अब मुझे जो माल मिला है वो उसको क्या करूं बताओ? मैंने कहा गुरु स्थान पर लगना है, बड़ी साफ सी बात है। मैंने तो गलियाँ आपकी इतनी छोटी हैं, समागम करते हैं साल में बहुत बड़ा, तो पहुंचना में बड़े बड़े लोग आते हैं, तो जगह नहीं मिलती निकलने की, गाड़ियों की पार्किंग नहीं। तो मैंने कहा बाहर लेके आओ इसको, कोई कुछ नहीं, हमारे गुरुजी कुछ नहीं नाराज़ होंगे। अगर जमाने तक ले जाना है, संसार तक लेके जाना है, तो कम से कम खुली जगह पे हमको जाना पड़ेगा। संगत तो उनकी है, तो बाहर से भी संगत आती है, तो गलियों में कहाँ से जाए? गांव में मतलब जगह नहीं है ऐसी, तो मतलब वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का एरिया ही है, तो ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो अब ये कोशिश हुई है कि बाहर ज़मीन लेके बड़ा मंदिर बनाएं, अपनी संगत को बढ़ाएं। और रविदासिया संगत बोलें, किसी को आपत्ति नहीं है, मगर जो भी गुरु के स्थान पर गुरु भक्त बनना चाहता है छूट दें। मेरे यहाँ उनका इतना सम्मान है, मेरे से ज़्यादा सम्मान है इस वक्त उनका। और सब में ये कहेंगे कि गुरुजी ने हमें आगे बढ़ाया है। तो फिर मैंने उनको अपना वाल्मीकि समाज के लोगों एयरपोर्ट का नाम चेंज करवाया, चेंज हो गया, उनको भी लाते हैं। वो उनका शिवदास जी महाराज जलंधर से हैं, उनको भी बुलाता हूँ। और कबीर संप्रदाय के भी मुझे मिल गए, वो हरियाणा से हैं, बहुत पैसे वाले संत हैं, मगर विज़न नहीं है। तो मैंने कहा भाई कुछ ऐसा सत्संग शुरू करो, लोगों को जोड़ो। अपनी कम्युनिटी जब तक जोड़ोगे नहीं, कुछ लोगों को तो बलिदान करना पड़ेगा। कहता हूँ तो मैं कहीं गलत नहीं कह रहा कि मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं है, यानी कि अकाउंट ही नहीं है तो बैंक बैलेंस कहाँ से आएगा? ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं। और फिर भी ये खर्च तो हो रहा है, तो किस पे हो रहा है? ये बिल्डिंग को मैं चाहता था कि मंदिर उधर बन गया, ये जो प्लॉट है इधर का, ये इंटरफेथ हाउस बन जाए वर्ल्ड के लिए। तो उसको मैंने कहा कि जो चाहे इसको बनाना चाहे, नाम इसका होगा इंटरफेथ हाउस, यानी कोई जाति कोई धर्म नहीं, सबका। तो दुनिया की फंडिंग आ जाएगी यहाँ। तो कागज़ तो भरो, मेरे पास कोई कागज़ नहीं है कि इनकम टैक्स का भरो, ये भरो, संस्था का भरो, कुछ नहीं है बेटा। कल को आ जाए अथॉरिटी, इसको तोड़ भी सकती है, मगर मेरा समाज मेरे साथ है ना। हिम्मत है किसी की?
मेरे साथ मेरा गुरु विराजमान है किसी की ताकत, तो मैं कागज़ों की परवाह नहीं करता बेटा, कुछ नहीं है मेरे पास, ये सच्चा बोल रहा हूँ मैं। ये गाड़ी भी किसी ने दी हुई है, मेरी गाड़ी नहीं है। उनका एक ही धर्म है, बेवकूफ़ बनाना, ब्लाइंड तरीके से अंधविश्वास करना, कमाना और फिर हर कर्म करने और दुनिया में जाके प्रॉपर्टी बनाना। हर संत की, हर नेता की प्रॉपर्टी यहाँ से ज़्यादा बाहर है। क्यों ले जाता है? क्यों सुरक्षित नहीं मानता? ईश्वर को नहीं मानता? जब तू ईश्वर को मान रहा है तो ये क्यों कर रहा है? जब तक उसने जीवन दिया है बेटा, वो रोटी देगा ही देगा। नहीं देगा तो राम नाम सत्य है, फिर क्या करना है? चले जाएंगे जहाँ से आए। तो यही तो समझ है। ये सत्संग के बिना नहीं हो सकती। बिन सत्संग विवेक ना हुई। ये संतों ने कहा है कि जिस आप उसमें एक क्षेत्र में आएंगे, जो आपका समाज जिसमें जिन सर्कमस्टांसिस में रहेंगे, आप वैसे ही हो जाएंगे। ना मैं उस महल्ले में पैदा होता तो ना मेरा गुरुजी से परिचय होता। तो आज गुरुजी की बात जो करो तो ये तो समझ में आ गया कि मुझे किसी ढोंगी से गुरु नहीं बनाना, मुझे नहीं बनाया। अब समझ से आई, कहा कि भाई राजनीति भी छोड़नी है, मुझे नहीं करनी है और संत जीवन जीना है, सादा जीवन। तो प्रतिमा की बात आ गई, संन्यास लिया। तो एक बहुत पढ़े लिखे संत थे, बीकानेर राजस्थान में हमारा समाज बहुत है, रविदासिया समाज। वो उसमें आता है आपका राजस्थान में, हाँ, सारा इलाका। और मुझे याद है इतना मेरे को सम्मान करते हैं बेटा। यहाँ जब मैं आया तो ये पटवारी जी थे, इन्होंने बाबा साहब की सवारी शुरू की। इस शहर में ज़्यादा आबादी नहीं थी, तो करते करते 2 साल में बहुत बड़ी हो गई। तो यहाँ के एक जगह ख़त्म होती थी और जलसा हो जाता था, साधु संत कुछ लोग बोलते थे, बात करते थे। अब उसमें क्या हुआ कि मेरा जोधपुर में बड़ा प्रभाव था, तो बाबा साहब की मूर्ति लगनी थी। 4 साल हो गए थे बनते बनते, पैसा इकट्ठा होता नहीं था, थोड़ा थोड़ा करके। अब यहाँ वही डेट और वही डेट वहाँ, कोई बाबा साहब की जयंती तो एक ही दिन ही है ना जी। अब मेरे लिए धर्म संकट आ गया। अगर मैं नहीं आया तो ये भी तो मुझे ढोंगी कह देंगे कि देखो पंडित थी ना, नहीं आया। ठीक है ना, मुझे सुनने को ये भी सब मिलता है बेटा, तो मैं उसको प्रसाद रूप से ले लेता हूँ। ये तो प्रसाद है मुझे जो मिल रहा है। वहाँ गया तो ये था, गुरुजी के बिना हम मूर्ति का इनाग्रेशन नहीं करेंगे। चीफ मिनिस्टर बुलवा दिया था, वो बिसुंदरा थी, वो मेरी शिष्या हैं। तो मैंने कहा क्या हो सकता है, तो क्लिक हो गया कि बाई एयर से कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं बाई एयर आया, यहाँ शुरू हो चुका था सवारी। तो सबको था कि जब से मैं आया सब मानते हैं मुझे, इज्जत मान सम्मान देते हैं। उनको मालूम है कि गुरु रविदास जी को मानने वाला स्वामी एक यहाँ रहता है। तो मैं जब आया तो देखा उन्होंने, कह लीजिए आप कैसे आ गए, आपको तो रात को पहुँच, गाड़ी से भी आते तो रात को आते या कल सुबह आते, आप कैसे आ गए? मैंने कहा यार उन बच्चों ने ना बाई एयर कर दिया, और मुझे ये था कि मैं नहीं जाऊंगा, तो मेरे लिए ये भी ज़रूरी था और मेरे लिए वो भी ज़रूरी था कि जिन्होंने मेरे कहने पे बाबा साहब की मूर्ति 4 साल हो गए और अब बन गई और मैं वहाँ ना हूँ, तो वो भी अविश्वास हो जाएगा उनके मन में। तो मेरे गुरुजी ने दोनों ही काम किए। तो मैं विचित्र चीज़ें देखता हूँ, मैं गुरुजी की ऐसी ऐसी चीज़ें देखता हूँ मैं कि लोग कह गए ऐसे ही बोल रहा है, मगर मैं देखता हूँ मुझे कोई कठिनाई नहीं, बड़ा आराम से जीवन जीता हूँ। धन्यवाद। मेरा